आज हम शुरू करते हैं वर्कशीट नंबर 14। पहले आप लोग इसे अच्छे से लेबल कर लेंगे, डेट डाल देंगे, सब्जेक्ट, क्लास, अपना नाम, अपने टीचर का नाम आप लोग लिख लेंगे। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, एसिड, बेसिस और सॉल्ट। यानी कि आज हम एसिड यानी तेज़ाब के बारे में, कौन सी चीज़ तेज़ाबियत रखती है, कौन सी चीज़ बेस है और कौन सी चीज़ नमक है, इसके बारे में आज हम लोग जानेंगे। तो बट चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। लिखा है एसिड्स। एसिड्स आर द केमिकल कंपाउंड दैट हैव सोअर टेस्ट। यानी एसिड जो है वो उन केमिकल कंपाउंड को कहा जाता है जो खट्टे टेस्ट में होते हैं। एंड टर्न ब्लू लिटमस टू रेड, यानी ब्लू लिटमस को रेड लिटमस में टर्न कर देते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं। दे आर यूजफुल टू अस इन मैनी वेज, और ये हमारे लिए बहुत तरीक़ों से फ़ायदेमंद भी होती है। एसिड आर एसिडिक इन नेचर, और एसिड्स जो हैं वो सारे एसिड जो है वो एसिडिक नेचर के होते हैं। आवर स्टोमच यानी हमारे पेट में मेक्स एन एसिड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यानी हमारे पेट में एक एसिड बनता है जिसको हम कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड, विच इज़ नेसेसरी फॉर डाइजेशन ऑफ फूड, जो हमारे खाने को हजम करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सम ऑफ द एसिड्स ऑस्कर इन नेचर लाइक एप्पल, लेमन, ऑरेंज, टोमेटो एक्सेट्रा। ये जो आपके एसिड्स हैं ये सब आपको कुदरत ने दिए हैं। वेयर एज कर्ड, सॉफ्ट ड्रिंक्स, विनेगर एक्सेट्रा, ये सारे जो हैं ये आपने खुद बनाए हैं। यानी एग्जांपल्स ऑफ मेन मेड सब्सटेंस कंटेन एसिड्स, यानी वो सब्सटेंस जिनके अंदर तेजाबियत, यानी एसिड तो होता है लेकिन ये गॉड ने नहीं दिया, ये हमने खुद बनाया है। सल्फ्यूरिक एसिड है ना, न्यूट्रिक एसिड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड्स आर द कॉमनली नोन एसिड दैट आर यूज इन वेरियस फील्ड्स। यानी ये वो एसिड्स है जो हम जनरली अपने आम जिंदगी में कहीं ना कहीं यूज़ करते रहते हैं। अब एसिड्स और उनके फाउंडर, ये हम लोग ने पिछली बार वर्कशीट में भी पढ़ा था कि एसिटिक एसिड हमें विनेगर से मिलता है, फॉर्मिक एसिड हमें आंट स्टिंक्स से मिलता है जब हमें चींटी काट ले, है ना। क्रेटिक एसिड बोलता है फ्रूट्स वेजिटेबल्स, है ना, इन सब चीज़ों से यानी खट्टे फलों से। लैक्टिक एसिड बोलता है कर्ड से मिलता है हमें, है ना। ऑक्सलिक एसिड स्पेनिश से मिलता है। एस्कॉर्बिक एसिड जो है आंवला वगैरह से मिलता है। और टार्टरिक एसिड जो है वो ग्रेप्स वगैरह से मिलता है। अनराइप मैंगोज यानी कि कच्चे आम से, इन सब चीज़ों से हमें मिलता है। चलिए आगे पढ़ते हैं। अब यहाँ आपको देखिए यहाँ पे बेस के बारे में दिया गया, नेम ऑफ सब बेसिस एंड फाउंड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहाँ मिलता है, लैम वाटर पे, है ना। एल्युमिनियम कहाँ मिलता है, विंडो क्लीनिंग पे है एल्युमिनियम हाइड्राइड हाइड्रोक्साइड। ठीक है, उसके बाद लिखा सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या है, ये आपके साबुन में मिलता है। और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ये किसमें मिलेगा, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम, ये आपको जो वाइट वाइट मिल्की रंग का जो आपका दूध टाइप का होता है ना उसमें आपको ये मिलेगा। अब यहाँ लिखा बेसिस। अब बेसिस है क्या, बेसिस आर बिटर इन टेस्ट, यानी कि ये खाने में कड़वा होता है। सॉपी टू टच एंड टर्न रेड लिटमस टू ब्लू, यानी लाल लिटमस को ये ब्लू कवर कर देता है। इसके अलावा ये छूने में, अगर हम इसे छुएंगे तो ये बहुत कुछ हमें साबुन जैसा महसूस होगा। ठीक है, दे आर बेस इन नेचर, ये आपके नेचर का जो इसका बेस होता है वो नेचर ही होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आर सम ऑफ द कॉमन एग्जाम्पल ऑफ द बेसिस विच आर यूज्ड इन वेरियस फील्ड। यानी अब ये बोलते हैं कि ये जो चीज़ें हैं ना आपकी कौन कौन सी, जो आपको एग्जाम्पल दिए गए हैं यहाँ पे, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, है ना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये सारे जो आपके नाम दिए गए ये सब आपके रोज़मर्रा में अलग अलग चीज़ों में इस्तेमाल होते हैं, जैसे कि सोप में, डिटर्जेंट में, बेकिंग पाउडर में, टूथपेस्ट में, है ना। इन सब में सम बेसिस दैट वी यूज़ इन आवर डेली लाइफ, इन्हीं की बिना पे हम कह सकते हैं कि ये जो एसिड, ये कुछ बेसिस हैं जो हम लोग अपने डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। इफ़ वी रब अ सॉल्यूशन ऑफ बेकिंग सोडा, यानी कि अब हम लोग अगर किसी बेकिंग सोडा के सॉल्यूशन को लेके उसको हाथ में रब करते हैं, रब माने घिसना, बिटवीन आवर फिंगर्स और फील पाम टू टच। ठीक है, उसके बाद आप लोग को पता चलेगा कि जो आपका सोपी टच आएगा, यानी आप अगर अपनी हथेलियों को छुएंगे तो आपको पता चलेगा जैसे ऐसा लगेगा आपने साबुन लगा रखा है ना। तो चलिए अब आपके क्वेश्चंस देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन लिखा है नेम टू ऑर्गेनिक एसिड, यानी कि अब आपको 2 ऑर्गेनिक एसिड बताने हैं जो आपके नेचुरली हो, जो आपको कुदरत की तरफ से मिलते हैं। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। अब आप यहाँ से कोई भी 2 एसिड लिख सकते हैं, तो मेरी मानिए तो आप ये ऊपर के दोनों लिख लेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका यहाँ दूसरा क्वेश्चन लिखा है विच एसिड इज प्रोड्यूस इन आवर स्टोमक, हमारे पेट में कौन सा एसिड जो है वो पैदा होता है। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। कि आप इसका आंसर लिख देंगे हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, यानी हमारे पेट में यानी स्टोमक में जो एसिड पाया जाता है जो खाना पकाने के लिए, खाने पचाने के लिए अच्छा होता है, वो क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो आप इसे लिख लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ आपका देखिए तीसरा क्वेश्चन लिखा है गिव वन कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ ऑल एसिड, यानी और जितने भी एसिड्स हैं उनकी कोई एक प्रॉपर्टी बताएं जो सब में कॉमन होती है। चलिए इसका आंसर देखते हैं।
इसका आंसर लिखेंगे कि जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एसिड, एसिड की जो जनरल कैरेक्टरिस्टिक है वो क्या है कि ब्लू लिटमस को रेड लिटमस में चेंज कर देता है, यानी जो ब्लू लिटमस उसका कलर क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा, इंडिकेट रेड। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। यहाँ फोर्थ क्वेश्चन दिया गया, राइट वन कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ ऑल बेसिस, यानी ऑल बेसिस जो है उनकी कोई एक प्रॉपर्टी बतानी है आपको। चलिए इसका आंसर देखते हैं कि सारे बेसिस कैसे होते हैं। आप इसका आंसर ऐसे लिख सकते हैं कि जनरली बेस का जो कैरेक्टरिस्टिक है वो ये है कि वो रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देती है, यानी रेड लिटमस में अगर आप कोई भी चीज़ बेस डालेंगे तो ऑटोमेटिकली अगर वो बेस है तो उसका जो कलर है वो ब्लू में चेंज हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका ये लास्ट क्वेश्चन दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एसिडिक और विच आर द बेस, यानी इनमें से कौन से एसिडिक है और कौन से बेस है आपको बताना है। लैम वाटर, विनेगर, टूथपेस्ट, है ना, स्टोमक जूस, लेमन जूस, बेकिंग सोडा सॉल्यूशन, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया या एल्युमिनियम सॉल्यूशन, इनमें से कौन कौन से आपके एसिड हैं और कौन से बेस है, इनको डिफ्रेंशिएट करना है। तो चलिए इसका आंसर लिखते हैं। तो देखिए अब इस तरह से इन्हें डिफरेंट कर सकते हैं, एसिड यहाँ आ जाएंगे और बेस यहाँ आ जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से आप जो जो एसिड्स है उन्हें एक तरफ लिख देंगे और बेस है उन्हें एक तरफ लिख देंगे। चलिए तो आज की वर्कशीट को ये खत्म करते हैं। आज की वीडियो में बस इतने। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।